पति का गोत्र भी पत्नी को मिल जाता है, उसकी जमीन जायदाद भी उसकी बन जाती है, उसका घर गाड़ी वो भी उसकी बन जाती है, और नौकरी की सैलरी भी उसी की बन जाती है। पहले नहीं, पहले कुछ नहीं। इसलिए भगवान से कोई संबंध जोड़ लो बस, फिर जाकर के बात बनेगी। ऐसे रोते रहो कोई नहीं सुनने वाला। रोड पे कितने रोते रोते मिलते, क्या देते हो आप उनको? कुछ नहीं देते। अपना पुत्र थोड़ा सा रोए तो देखो फिर तिजोरी का ताला कैसे खोलते हो आप, बटुआ का चेन कैसे खुलेगा, पर्स का बटन कैसे खुलेगा। थोड़ा सा रोए, क्या लेना, लॉलीपॉप लेना, चॉकलेट लेना है, टॉफी लेनी है, बर्गर लेना, मैगी लेनी, नूडल लेना, मोमो लेना, फटाफट कितनी लिस्ट बना करके बच्चे के सामने बोल देते हैं। लेकिन दूसरे का बच्चा रोता रहे, पड़ोसी का हमको क्या लेना देना, हमसे क्या मतलब है उनका। उसकी मां देखेगी, हम तो अपने पुत्र को देखेंगे। ऐसे ही जो भगवान के साथ संबंधित हो जाते हैं, भगवान से मांगना नहीं पड़ता है, भगवान अपने आप ही देते हैं। इसलिए बंधुओं, राजा अम्बरीश ने अपने हाथों से पोछा लगाना, अपने हाथों से झाड़ू मारना, अपने हाथों से फूल ला करके माला बनाना, अपने हाथों से चक्की पीस करके आटा, ऊखल में धान, ये सब कुछ खुद करते थे। भगवान की सेवा में किसी को नहीं लगने देते थे। लेकिन राजपाट का काम मंत्रियों को सौंप रखा। जब अम्बरीश महाराज इतना तल्लीनता से, इतनी मगनता से, इतनी रुचि से, श्रद्धा से, विश्वास से, भक्ति से, निष्ठा से भगवान की सेवा करते थे, तो बंधुओं, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया और बुला करके कहा, देखो अम्बरीश हर समय मेरी सेवा में लगा रहता है और उसको कोई राजकाज की चिंता नहीं है। राजा के बिना, अरे कोई भी राजा के साथ धोखा कर सकता है। इसलिए तुम क्या करो, पूरे अम्बरीश के राज्य की निगरानी करो। देखो, जब भगवान की चिंतन करते हम लोग, तो हमारी चिंता कौन करता? भगवान करता है। इसलिए संत कबीर दास कहते, मैं चिंतन करूं हरि का, परिवार की चिंता नहीं, मेरी चिंता हरि करे, कहे कबीर मन माही। मैं भगवान का चिंतन में लगा रहता हूं और मेरे परिवार की चिंता भगवान को रहती है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। इसलिए अम्बरीश महाराज भी भगवान के चिंतन में लगे रहते थे और उनकी राज्य की चिंता भगवान सुदर्शन चक्र को सौंप दी। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, याद रखना। सुदर्शन चक्र 24 घंटे 7 दिन पूरी पृथ्वी पर घूमता रहता है। कोई राजा को परेशान तो नहीं कर रहा, कोई राजा को धोखा तो नहीं दे रहा। ये बंधु अम्बरीश महाराज की भक्ति पर प्रसन्न होकर के भगवान ने सुदर्शन चक्र को चौकीदार बना दिया। एक बार क्या हुआ, भगवान के भक्त अम्बरीश के मन में आया कि मैं 1 साल वृंदावन जाऊंगा, 1 साल पूरा रहूंगा।
वृंदावन की परिक्रमा करूंगा, रोज जमुना में 3 बार स्नान करूंगा और नंगे पांव चलूंगा, अपने हाथ से बना करके खाऊंगा और 1 साल में जितनी भी द्वादशी प्रधान व्रत आएंगे मैं निर्जल निराहार करूंगा। द्वादशी प्रधान 8 एकादशी आती है जो द्वादशियां बन जाती है, और अगर कोई उसका व्रत करता है तो करोड़ों एकादशियों व्रत के बराबर फल मिलता है। वो 8 द्वादशी प्रधान व्रत जो है वो अम्बरीश महाराज वृंदावन में रह करके कर रहे थे। आखिरी में कार्तिक महीना आया और अम्बरीश महाराज ने पूरा कार्तिक मास का व्रत किया। आखिरी में कार्तिक मास की देवो उत्थान एकादशी आई और वो द्वादशी प्रधान एकादशी अम्बरीश महाराज ने निर्जल निराहार रखी। जल भी नहीं लेना, अन्न भी नहीं लेना, फल भी नहीं लेना, कंदमूल भी नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। आप में से बड़े लोगों ने कल ऐसा किया व्रत कि जिन्होंने जल भी नहीं लिया, फल भी नहीं लिया, अन्न भी नहीं लिया। बहुत लोगों ने किया पूरा, क्योंकि कल वाला व्रत बड़ा इंपॉर्टेंट व्रत होता है। तो साल में लोग इस व्रत को करते हैं कई लोग, और किसी को देख करके ये नहीं सोचना कि हम करेंगे। हमारा अपना शरीर है, अगले का अपना शरीर है। ऐसा ना हो कि हम 2 महीने फिर हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए। इसलिए अगर कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जल पी लो, सकंजनी पी लो, नींबू पानी को ले लो, मैंगो शेक ले लो, बनाना शेक ले लो, कोई जूस पी लो। अगर फल नहीं खाना तो ये वाला ले लो, फलों के रस ले लो। अगर फल वाला करना है तो फल तो बहुत है, ड्राई फ्रूट है, फल है, दूध है, कंदमूल है, दड़ों का आटा है, गुल्ली का आटा, और अपना साबूदाना है, बजरंग है, सूर है, आलू, कचालू, शकरकंदी, तार, पपीता, ये सारे खाए जा सकते हैं। नमक भी खा लो, सेंधा नमक डाल के खाओ, कोई बात नहीं। चाय पीने का मन है तो एप्पल चाय मैंने बताई थी कैसे बनानी, 11 की नींबू वाली चाय मैंने बताई थी, क्योंकि एकदम उसको दूसरी वाली लिप्टन वाली कैफीन वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि व्रत टूट जाता है। और पाकिस्तानी नमक, टाटा नमक नहीं खाना, इसमें सेंधा नमक, क्योंकि उसमें आयोडीन नहीं होती है, इसलिए वो व्रत नहीं टूटता उससे। इमली का खट्टा नहीं खाना, इसमें इमली व्रत को तोड़ देती है। नींबू का खट्टा, आंवले का खट्टा, आम का खट्टा खा सकते हैं। तेल के अंदर मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, देसी घी खा सकते हैं। मीठे के अंदर तो शक्कर, गुड़, खंड, मिश्री, कुचा मिश्री सब खाओ। और लाल मिर्च नहीं, हरी मिर्च नहीं, शिमला मिर्च नहीं, काली मिर्च खाओ। देखो मिर्च भी खा सकते हैं, तेल भी खा सकते हैं, मिठा भी खा सकते हैं, नमक भी खा सकते हैं, खट्टा भी खा सकते हैं। तो कितना भगवान ने देखो हमको इजाजत दी है, फिर भी व्रत लगेगा पूरा। अगर ये ना करके एक दाना चावल का खा लिया, एक दाना गेहूं का खा लिया, तो भगवान शंकर कहते हैं यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च अन्नम आशित तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे थी। हे पार्वती, एक दाना जिसने खाया अरबों अरबों वर्षों तक वो चावल का गुण का कीड़ा बन करके उसमें चावल में रहेगा। जिसने थोड़ा भी आटे की रोटी का एक कान भी खाया
उसको आटे में जो छोटी छोटी लूड़ियां पड़ जाती है, अरबों वर्षों तक बंद करके आटे में रहना पड़ेगा। छोड़ नहीं सकते हम लोग, माफी कोई नहीं है कि हमने गलती से खा लिया था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। सिद्धांत जानी वे ना करी बेटाली मटोल। कानून तोड़ने के बाद बोलेंगे मेरे को पता नहीं था कि आदमी के मारने के बाद भी फांसी होती है, तो जज बोलेगा ये अब तो होगी, तुमको पता था नहीं पता था ये हम नहीं जानते, मेरे को पता नहीं था कि रोड के दाएं हाथ चलने से एक्सीडेंट होता है, हो गया एक्सीडेंट, अब तुमको जेल में जाना पड़ेगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जब कानून तोड़ेंगे सजा मिलेगी। भगवान का कानून तोड़ेंगे, एकादशी का जनाना खाएंगे, जेल मिलेगी, दंड मिलेगा, नरक मिलेगा, लूड़ी बनना पड़ेगा, कीड़ा बनना पड़ेगा, सूट बनना पड़ेगा, घून बनना पड़ेगा। कोई दुनिया का माई का लाल बचा नहीं सकता। इसलिए बहुत गई अब थोड़ी रही, मनवा अब तो चेत, काल चरैया चुग रहे निस्जन आत्म खेत। काल हर समय हमारे उम्र को खत्म कर रहा है। किस दिन उम्र खत्म हो जाएगी कोई भरोसा नहीं। रसोई घरों में हमारी बहनें रोटी बनाते बनाते अब तवे पर रोटी रखी, एक तरफ तो पक गई, दूसरी तरफ कच्ची थी, तो गैस खत्म, गैस खत्म हो गई। अब गैस नहीं देखेगी कि ये रोटी पकी थी या आधी कच्ची थी। ऐसे ही जिस दिन श्वास खत्म हुए गैस की तरह, उस दिन काल उठा के ले जाए। और नहीं देखेगा इसका विवाह अभी हुआ या 10 दिन से विवाह हो जाए, एक दिन रह गया या हो गया, कोई नहीं देखेगा। रोते रहो, करोड़ों जन्म तक रोते रहो, उनको कोई तरस निकल, दिल है ही नहीं, तरस कहां से आएगा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जिस जन की न तस फल जाखा। जैसी करनी करी वैसा ही फल पाए, बीजा पेड़ बबूल का तो आम कहां से खा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। भगवान गीता में कहते कर्मण्य वादि का रस्ते मां फलेशु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भूर माते संतोष तब कर्म नहीं। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये एक कानून है। सुबह के करो, रात को करो, दिन को करो, पानी में करो, चंद्रमा में करो, फल मिलेगा। क्यों? वो अंदर बैठ करके सब लिख रहा डायरी में। हम सोचते कौन देख रहा है, बच्चे आदमी देखे न देखे, पुलिस देखे न देखे, थानेदार देखे न देखे, लेकिन भगवान देख रहा है। इसलिए जो गला काटे किसी का, उसका भी कटेगा कितना। इसलिए काटना बंद करना चाहिए, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं। अब जितना हो गया, जितनों का काट दिया, आगे मत काटो। और कान पकड़ करके भगवान के आगे माफी मांगो अपने किए हुए गुनाहों की। तो आज तक जो किया कराया प्रभु माफ कर दो, आगे कुछ नहीं करेंगे तब माफी मिलेगी। इसलिए बंधुओं, अम्बरीश महाराज भगवान की भक्ति में रहते हैं और सुदर्शन चक्र निगरानी में होता है। अब वृंदावन में आखिरी देवो उत्थान एकादशी आई, उसका व्रत किया निर्जल, निराहार, ना जल, न फल, न कंदमूल, कुछ भी नहीं, बस बाजू का भक्षण, बाजू का खाना पीना करना। तो दूसरे दिन अम्बरीश महाराज राजा ने इतने बड़े सोचा कि हम बहुत बड़े महात्माओं को बुला करके हम लोग भंडारा करेंगे वृंदावन में।
अब राजा की बात मान करके भंडारा शुरू हो गया बनना। तो दूसरे दिन, पहले दिन तो एकादशी हो गई, उनका व्रत हो गया। अब दूसरे दिन व्रत को खोलना है। तो बंधुओं, दरवाजा ऋषि आ गए 60,000 अपने चेले लेकर, और अम्बरीश महाराज को बोलने लगे, राजा देखो, हम तुम्हारे पास जहां भोजन करके जाएंगे अपने 60,000 चेलों को लेकर। अभी हम जमुना में स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम ना आए तब तक कुछ मत खाना। दरवाजा ऋषि भगवान शंकर के अंशा अवतार है। पता है जी आपको कथा का कि एक बार नारद जी माता अनसुईया और अत्रि के आश्रम में गए। तो माता अनसुईया ने लड्डू बनाए थे, नारद को खिलाए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, लड्डू खाकर के फिर माता पार्वती के पास गए कैलाश पर्वत में। माता पार्वती ने भी स्वाभाविक लड्डू ही बनाए थे और नारद जी को खिलाए। और नारद को जब लड्डू खिलाए तो माताओं में एक स्वभाव होता है कि खाने वाला तारीफ करे, बने कैसे है, स्वाद कैसा है, स्वाभाविक है। इतनी मेहनत करके जब हम लड्डू या कोई घर में कोई चीज बनाए, खाने वाला ये भी ना बोले बहुत अच्छी है, तो गुस्सा तो आएगा। स्वाभाविक गुस्सा आएगा हमारी माताओं को। इसलिए हम खाने के बाद जरूर बोल देते हैं बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा, ताकि उनको बुरा ना लगे। पर नारद जी को पूछा, नारद कैसे बने लड्डू? नारद बोलने लगे, लड्डू का स्वाद तो ठीक है, पर जैसा स्वाद सती अनसुईया माता के लड्डुओं का था वैसा नहीं है। बस आग लगा दी। अब बोलने का तरीका आग लगा दी। चिड़ मच गई पार्वती को, मेरे लड्डुओं का स्वाद सती अनसुईया के लड्डुओं के स्वाद के बराबर भी नहीं। नारायण नारायण, चले गए लक्ष्मी जी के पास। अब लक्ष्मी जी ने भी स्वाभाविक लड्डू ही बनाए, नारद जी को खिलाए। जब नारद जी ने लड्डू खा लिए तो कुछ बोले नहीं। जब कुछ भी नारद जी बोले तो लक्ष्मी ने पूछ लिया, नारद लड्डू कैसे लगे? हाँ अच्छे तो हैं, पर माता सती अनसुईया के लड्डू जैसे नहीं है। देखो उधर भी लड़ाई लगा, उधर भी चिंगारी सो रहा है आगे। फिर ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्मलोक में चले गए, और ब्रह्मा की पत्नी गायत्री के पास जाकर के पहुंचे तो उन्होंने भी लड्डू खिलाए। खाने के बाद नारद ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो मां ने पूछा, मां लड्डू नारद कैसे बने? हाँ ठीक है, पर सती अनसुईया माता के लड्डुओं के बराबर नहीं है। बस उधर भी आगे लगा। अब तीनों बहनें एक दूसरे को मिलती रहती थी, तो मिल करके बोलने लगी कि देखो नारद जी आए थे मेरे पास और मैंने बड़े प्यार से लड्डू बना करके खिलाए, पूछा कैसा स्वाद, तो बोलने लगा सती अनसुईया के लड्डुओं जैसा लगे। कहती बहन मेरे पास भी यही बोला। तीसरी कहती मेरे को भी यही बोला। अच्छा सबको यही बोला, यही बोला सबको।
अब तीनों ने प्लान बनाया, योजना बनाया कि सती अनसुईया माता को हम नीचा दिखाएंगे, नीचा दिखाएंगे। तो क्या किया, अपने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए। शंकर जी आए तो शंकर के कान पार्वती भरे, ब्रह्मा जी आए तो गायत्री कान भरे, भगवान विष्णु आए तो लक्ष्मी जी कान भरे। इतने कान भर दिए, इतने कान भर दिए कि बोला चूल्हा तब जलेगा जब सती अनसुईया को नीचा दिखाओगे। अब क्या करे, रोटी तो खानी है ना, रोटी तो खानी है, घर में भी वापस आना है और घर की बात माननी भी पड़ती है। ब्रह्मा जी भी निकले, भगवान शंकर भी निकले, भगवान विष्णु भी निकले। रास्ते में मिले, कहते कहां जा रहे हो? भाई पार्वती ने ऐसा बोला है, मेरे को भी लक्ष्मी ने ऐसा बोला, अच्छा मेरे को भी ब्राह्मणी ने ऐसा बोला, गायत्री ने ऐसा बोला, चलो हम तीनों इकट्ठे चलते हैं। तीनों चल करके अत्रि ऋषि और माता अनसुईया के आश्रम के आगे साधु का रूप बना लिया, साधु का रूप बना लिया। और साधु का रूप बना करके भिक्षामदेहि भिक्षामदेहि, हमें भिक्षा दो, हमें भिक्षा दो बोलने लगे। मां सती अनसुईया थाल में बहुत सामान लेकर के आई इन तीनों साधुओं के पास। कौन है ये? ब्रह्मा विष्णु शंकर जी हैं। तो जब थाल भर करके उसमें फल भी है, मिठाई भी है और सामग्री भी है, तो उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं लेंगे। कैसे लोगे? तो कहा आप वस्त्रहीन होकर के हमको दीक्षा दोगी तब लेंगे। ये कैसे साधु है कलयुगी, क्या बोलते हैं ये? वस्त्रहीन होकर के दीक्षा दोगी तब लेंगे। तब वो थाल लेकर के अंदर आए और अंदर आकर के सोचने लगी ये कैसे महात्मा है, ये क्या बोलती है ऐसे। तब अत्रि ऋषि तो घर में नहीं थे, तीर्थ यात्रा में थे, तो अपने पति को याद किया। पति को जब याद किया तो पति ने तीर्थ यात्रा में सुन लिया। एक पतिव्रता नारी की सेवा का प्रभाव है कि पति ने वहां सुन लिया, बोला जहां तो वहीं सुन लिया। अगर दिल से सेवा करेंगे हम लोग तो हमारी वाणी में दिव्यता आ जाएगी। ऐसी एक माता उखल कूट रही थी, धान, जैसे धान कूट रही थी। पहले तो ऐसे ही होता था, घर में धान कूटते थे, बाहर से मजदूरी करता पति आ गया, वो धान कूट रही है, उधर से पति आ गया, दरवाजे से कहता मेरे को बड़ी प्यास लगी है। तो पत्नी का उखल हवा में था, ऐसे उखल हवा में था, ओ पति ने आवाज दे दी मुझे पानी पिलाओ, बड़ी प्यास लगी है। वो हवा में उखल छोड़ दिया, उखल हवा में खड़ा हो गया और जल भर करके गिलास से पति को पिला दिया और फिर उखल को पकड़ करके फिर कुटने लगी। साथ में सहेली बैठी थी एक उसकी, उसने देखकर क्या बड़ी ताज्जुब होती, क्या कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। अरे पति ने बोला कि पानी का गिलास पिलाओ, तो उखल हवा में खड़ा हो गया। मैं भी घर जाके करूंगी ऐसा, मैं भी घर जाके ऐसा। अब कभी जिंदगी में पति के मांगने पर भी उसने कभी पानी नहीं पिलाया सहेली ना, तो नकल करेगी जाकर के। घर जाकर के शाम को पति आया और बोलने लगी देखो
कल जो कहोगी मैं वही करना आपने। वो सोचने लगा ही सूरज गद दिशा से कहां चढ़ने लगा, ये तो कभी गाली गलौज के बिना तो बात नहीं करती है, आज बड़े प्यार से बोल रही है। बोला सुन लो मेरी बात, जब कल शाम को मजदूरी करके आओगे तो दरवाजे पर खड़े होकर मेरे से पानी का गिलास मांगना है। मैं सोचने लगा कि क्या बात है ये, कभी पहले तो ऐसी बात हुई नहीं है, आप कहते पानी का गिलास मांगना है। तो उस समय आपने पानी का गिलास मांगना जब मैं उखल में दान कूट रही हूं। फिर ये भी याद रखना, जब उखल मेरा हवा में होगा ना तब मांगना। और सहेली को देखा तो वही करेगी न कर। अच्छा वो हाथ जोड़ रहा डरता था, बहुत से पति हमारे डरते हैं वो ज्यादा। तो दूसरे दिन बेचारा शाम के समय थका आया, अब बार बार यही याद करे पानी मांगना है, पानी मांगना है, पानी मांगना है, वही याद करता रहा। आ गया दरवाजे पर, देख लिया उखल कुटा जा रहा है। अब इंतजार करता रहा कब हवा में उखल जाए, तो तब मैंने पानी को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी तो ये काम होगा। तो जैसे वो उठाने लगी उखल, तो उसी समय उसने देख लिया कि अब मांगना है पानी। अरे देवी मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी का गिलास दो। बंदी जैसे उखल उसने उछाल करके हवा में छोड़ा, हवा में छोड़ा, वो हवा में तो रुका नहीं, वो तो उसी का रुका था, उसका तो रुका नहीं। जैसे उछाल करके मारा, पति के माथे पर जाकर पड़ा। और वही बेहोश हो गया। और सती अनसुईया, अनसुईया ये